परिवार ओपन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हिंदी महाकुंभ नाम से एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें जो हमने सबसे पहले जो हमारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसकी जो पुनर्परीक्षा होने वाली है, उस एग्जाम के लिए हमने जो पूरा उसका कंप्लीट सिलेबस है उसको पूरा कर लिया है। उसमें 6 टॉपिक पूछता है और 6 टॉपिक से प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो हमने जो है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो है हम अब समान हिंदी जो है अन्य एग्जामों के लिए उसको शुरू किया है। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक शुरू किया है अपना हिंदी वर्णमाला, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। तो है तो जो हम लोग ककारा पढ़ते हैं ना, का से ज्ञा तक पढ़ते हैं, इसके स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, ये सब इसमें बारे में दिया गया है। तो आज इसकी सेकंड क्लास है। और भैया तो सत्सक जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका, सुप्रभात, राधे राधे। वजी वाले भैया वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, राधे राधे। अंशुमान जी भैया वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। प्रतिभा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया आपका। सभी लोग जी, राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। काल भैरव जी, आरपी मोटिवेशन जी। चलिए भैया आप लोग बताइए जी। अजय कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है। आप लोग बताइए वॉइस क्लियर है? तो अगर वॉइस क्लियर है, वीडियो विजुअल है, तो अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्लास की पहला क्वेश्चन क्या है। जी अजय कुमार जी भैया बहुत बहुत सबको प्रणाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। कह रहा है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। ए कह रहा कि मात्रा, बी कह रहा कि अनुस्वार, सी कह रहा ह्रस्व और डी आपका है प्लुत। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हमने जो है कल आपको बताया था जी। संजीव सिंह जी राम राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सीताराम सबको। ठीक है, चलिए भैया आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, क्लियर है ना। अपनी जो क्लास को बिना बाधा के चलाते हैं बढ़िया से, है ना। तो सब लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप है आपके, टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, चलिए बताना इसमें स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। हम बोलते हैं इसको मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए अनुसार होगा नहीं। अनुसार क्यों नहीं होगा? कि जो अनुसार होता है, अनुसार क्या होता है, आपकी जो बिंदी होती है ना, ऐसे बिंदी, अनुसार उसको बोलते हैं हम। तो आपका होगा नहीं। ठीक है, अंग की बिंदी जिसको बोलते हैं ना, अंग, अंग आपका हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा, ये आपका होगा नहीं। ह्रस्व कह रहा है, तो ह्रस्व क्या होती है जी? रुचि जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तो ह्रस्व क्या होता है? आपके स्वर होते हैं जो आपके कौन से होते हैं? आ हो गया, छोटी ई हो गई, और आपका छोटा ऊ हो गया, और आपका जो री है, ये कैसे आपके हैं? ये आपके ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर है ना। 4 आपके होते हैं, ह्रस्व होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और डी कह रहा है आपका प्लुत वाला। तो प्लुत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जो है दीर्घ स्वर से जो है ज्यादा समय लगता है। जी देवेश जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, काफी दिन बाद आप आए हैं। चलिए अच्छी बात है देवेश जी ना, बहुत अच्छी बात। तो आपका हो जाएगा ये। इसमें क्या होता है? इसमें दीर्घ स्वर से भी समय लगता है, से ज्यादा समय लगता है। तो आपका ये हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मात्रा जो हमारी होती नहीं है, बड़ा की मात्रा आपका जो हो गया, ये हो गया है ना, ये होता है। फिर आपका बड़ी की मात्रा ऊ आपका ऐसे होता है, फिर बड़ा ऊ होता है। ये हमारी क्या है? हमारी मात्राएं होती ना। चलिए बहुत शानदार, आपका 1 का हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मात्रा या स्वर को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मात्रा या स्वर को क्या कहते हैं। ए आपका है वर्ण, बी है समरूप या ग्रेफीम, सी कह रहा कि रूप, और डी कह रहा कि शब्द। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, बताइए आप लोग। जी देवेश जी ज्यादा बिजी थे खन्ना सर ड्यूटी में। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, आप जहां भी रहे आप स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना है। आप स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, ठीक है, और अपने कार्य में आप प्रगति करते रहे। ठीक है, चलिए सबको हम यही शुभकामनाएं देते हैं। चलिए तो आपको बताना इसमें मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। वर्ण कहते हैं, समरूप कहते हैं, या रूप कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको हम एक नाम देते हैं ग्रेफीम। क्या होता है? समरूप होता है। मात्रा जो स्वर होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम समरूप कहते हैं। ठीक है, कोई इसकी विभिन्न विशेष परिभाषा नहीं, इसको हम समरूप नाम देते हैं। वर्ण हमारे कितने होते हैं? वर्ण के हमारे 2 भेद होते हैं, एक हमारा व्यंजन होता है और एक हमारा क्या होता है? एक हमारा स्वर होता है। ठीक है, व्यंजन हमारे कितने होते हैं? व्यंजन हमारे जी, व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं, और स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। हमने कल बताया था आपको। जी अजय कुमार जी बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रुचि जी का आ गया, जी वाले सक्सेस जी, देवेश जी का सबका आ गया है। ठीक है, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। कौन कौन होते हैं? आपका का वर्ग से पा वर्ग तक आपके कितने हो गए? 25 हो गए, 25 हो गए। 4 आपके कैसे हो गए? 4 हमारे हो गए अंतस्थ, उनको बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हो गए, 25 4 29 हो गए। और हमारे 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ होते हैं, 4 हो गए। तो आपके हो गए 25 4 29 4 33 हो गए। ठीक है,
ये हमारा ऊष्म व्यंजन कैसे होते हैं, सा सा हा, और इसमें क्या होता है, या रा ला वा आपका होता है। क्लियर है, आपके 33 हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। शब्द किसे बोलते हैं, शब्द क्या होता है, जो आप वर्णों के व्यवस्थित, जो आपका जो शब्द होता है, जो आपके अक्षर होते हैं, अक्षरों के क्रमबद्ध स्वरूप को, जिसमें उसका कुछ सार्थक अर्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको शब्द बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है, बताना आपको है। ए है आपका तालव्य, बी है मूर्धन्य, सी है दंतोष्ठ, और डी आपका है कंठोष्ठ। तो बताना आपको ओ और औ किस प्रकार के शब्द हैं, जो ओ और हमारे होते हैं किस प्रकार के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, बताइए आप लोग। 3 है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए आप लोग भैया। कंठोष्ठ किस प्रकार के आपके हो जाएंगे, बताइए। ओ और औ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए भी आप लोग। तो आपको कैसा हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ, ओ। जब ओ आप बोलते हैं जी अंशुमान जी, डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जब आप ओ का उच्चारण करते हैं, ओ का, तो कैसा हो रहा है, ओ। तो हमारा क्या, हमारा ओंठ का प्रयोग उसमें हो रहा है। और कंठ, कंठ मतलब होता है जो हमारा ये वाला होता है ना कंठ, इससे आवाज आ रही कंठ, ओ। ठीक है जी प्रतिभा जी, बहुत बढ़िया। 3 का डी हो जाएगा। बहुत शानदार दिवेश जी, संजीव जी, सबका डी आ रहा, रुचि जी का आ गया, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि स्वर किसका भेद है। आपको बताना है कि स्वर किसका भेद है। ए हमारा है संधि, बी है समास का, सी है वर्ण का, और डी आपका है लिंग का। तो बताना है हमको कि क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि स्वर जो होते हैं किसका भेद है। स्वर हमने आपको बताया था कि स्वर किसका भेद है, वर्ण का भेद है। किसका है, वर्ण का। तो आपका सी वाला हो जाएगा, राइट आंसर सी का हो जाएगा। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक हमारा व्यंजन होता है, ठीक है, एक हमारा क्या होता है, एक हमारा स्वर होता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्ण बोलते हैं ना। जो ध्वनि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। और इसके 2 भेद होते हैं, एक व्यंजन होता है आपका, एक हमारा स्वर होता है। स्वर हमारे 11 होते हैं, और जो हमारे मूल व्यंजन कितने होते हैं, हमारे 33 होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी हो जाएगा। बहुत शानदार, अजय कुमार जी का आ गया है, प्रतिभा जी का आ गया, बहुत बढ़िया, रुचि जी का आ गया है, बहुत शानदार। ठीक है, संधि हम जानते हैं, संधि है ना, स्वर संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। 3 प्रकार की होती है संधि। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कैसी होती है भैया, एक आपकी होती है स्वर संधि, स्वर होती है, एक आपकी व्यंजन होती है, और एक आपकी कैसी होती है, विसर्ग संधि होती है ना। अभी हम सब पढ़ाएंगे आपको, आगे चल के चैप्टर आएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयुक्त स्वर नहीं है। हाँ 4 का सी, बहुत बढ़िया। आपको बताना है कौन सा इसमें जो है संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है आपका कि ए, बी कह रहा कि ऐ, सी कह रहा कि ऊ, और डी कह रहा कि ओ। ठीक है, आप अगर इन, आप जितने हमारे वर्ण होते हैं अगर आप उनको बोलना सीख गए अच्छे से, तो आपको हिंदी में जो है वर्णमाला की किसी टेंशन नहीं आपकी होगी। जो आपका है बोलने का ही आपका तरीका अगर आ गया, तो आप जो है कंठ कौन है, मूर्धन्य कौन है, तालव्य कौन सा है, दंती कौन सा है, ओष्ठ है, आप उसको बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हमारा क्या पूछ रहा है भैया, संयुक्त स्वर पूछ रहा है कि नहीं है। देखिए ए जो होता है ये किससे बनता है, आ प्लस ई से बनता है, आ प्लस ई से बनता है, ए बनता है। तो आपका ये यहाँ पर संयुक्त हो रहा है ना, आ प्लस ई संयुक्त हो रहा है आपका है। आई किससे बनता है, आ और प्लस ए, आ प्लस ए से आई बनता है, तो ये भी आपका है संयुक्त है, संयुक्त है। ऊ कह रहा है, तो ऊ भैया जो है ऊ प्लस ऊ से बन रहा है, जो कि इसी का भेद है, तो आपका बड़ा ऊ हो जाएगा। तो है ये वाला जो हमारा है, ये हमारा जो है कैसा है, ये हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। ओ किसका है, ओ बनता है आपका आ प्लस ऊ से, ओ बन रहा है। तो आपका जो ए वाला हो गया, ए है, आई है, और ओ जो आपका है ये आपका संयुक्त स्वर है। लेकिन आपका जो सी है, ऊ जो कह रहा है आपका जो है संयुक्त स्वर नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रतिभा जी, ओजीए वाले, अजय कुमार जी, अंशुमान जी, देवेश जी, सबका सी आ रहा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है ना। हमारे जो स्वर कैसे होते हैं, स्वर के भेद, हम जब स्वर का वर्गीकरण करते हैं, तो एक हमारा कैसा होता है, एक हमारा ह्रस्व होता है, और एक हमारा कैसा होता है, दीर्घ होता है। ठीक है, ह्रस्व में हमारे कैसे आते हैं, 4 आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ हो गया, और हमारा री हो गया, री हो गया। और दीर्घ में कितने आते हैं, हमारे 7 आते हैं, लेकिन इसको भी हम क्लेरिफाई करते हैं। जी हरकिशन जी, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है। एक आपका हो गया बड़ा आ हो गया, फिर बड़ी ई हो गया,
फिर बड़ा ऊ हो गया, और 4 आपके आते हैं जिसमें संयुक्त होते हैं, ए आता है, आई आता है, ओ आता है, और आपका औ आता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, आपका ह्रस्व हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया ना आपको। चलिए हरकिशन जी, थोड़ा सा आप लेट हो गए हैं, आप बोल रहे थे कल समझ में नहीं आ रहा है सर, लेट आएंगे तो जो कॉन्सेप्ट निकल जाता है ना। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है कंठ तालब्य है, ऐसा कौन सा स्वर है जो कंठ और तालब्य तालब्य है। ऑप्शन ई आपका है ई, ऑप्शन ए आपका है ई, बी है आपका आ, सी आपका है ओ, और डी आपका है ए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। बताइए आप लोग भैया, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए बताइए भैया आप लोग। तो आपका जो है कौन सा कह रहा है कि आपका कंठ और तालब्य है, क्वेश्चन नंबर 6। बताइए आप लोग, कंठ और तालब्य है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया, डी हो जाएगा। जो हमारा ए और जो आई होता है, ए और आई होता है हमारा कंठ तालब से बोला जाता है। किससे? कंठ तालब से, तालब से ना। कौन सा हमारा हो गया, ए हो गया और आई हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ई किससे बोलते हैं, जो ई होता है ये किससे बोला जाता है, बताइए आप लोग, सबका बताइए, आप सबका बताएंगे ना। चलिए, जो ई होता है ये हमारा तालब से निकलता है। किससे? तालब से निकलता है, तालब से बोला जाता है। ओ जो हमारा आ होता है, बड़ा आ, ये किससे निकलता है, ये कंठ से निकलता है। किससे निकलता है? कंठ से निकलता है। चलिए बहुत बढ़िया। और बचा हमारा जो है ओ किससे निकलता है, ये हमारा निकलता है कंठोष्ठ से निकलता है। कंठ ओष्ठ मतलब होता है कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, चलिए तो आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया है, बहुत शानदार। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में जो है अनुनासिकता है, अनुनासिकता है, अनुनासिकता है। ए आपका है संभव, बी है संभावना, सी है आपका संभालना, और डी आपका है संभावित। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। बताइए आप लोग, इसमें जो कौन सा जो है तालब ई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल हाँ, तालब ई हो जाएगा। बहुत शानदार। ठीक है ना। कंठ होता है, तालब्य होता है, मूर्धन्य होता है, दंत होता है और ओष्ठ होता है। ठीक है, अभी हम आपको जो है पूरी उसकी जो है एक सूत्र बताएंगे आपको ना, केटीएम डाउन करके होता है आपका। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, तो जैसे लग रहा है कि हमारे जो सभी हैं बोले जाते हैं आपके अनुनासिकता से, लेकिन हमारा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सी वाला, जो हमारा है संभालना, संभालना। जी बिल्कुल अंशुमान जी, बहुत बढ़िया। आपका जो संभालना है, इसमें क्या है, इसमें जो है अनुनासिकता का प्रयोग किया गया है ना, अनुनासिकता का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपका हो जाएगा संभालना। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनुनासिकता का मतलब होता है जब इनका हम उच्चारण करते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारा क्या है, हमारा जो नाक से भी जो है, हमारी जो नाक होती है इससे भी जो क्या है इसमें कंपन होता है ना, कंपन होता है। तो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, प्रतिभा जी, हरकिशन जी, रुचि जी, अजय जी, सबका बढ़िया आ रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि कौन से शब्द में जो है अनुनासिकता है, बताना आपको किस शब्द में जो है अनुनासिकता है। ए ऑप्शन आपका है कदम्ब, बी है कंगन, सी है आपका कैटीला, और डी आपका है कंठाय। बताइए आप लोग, किसमें जो है अनुनासिकता का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 का। तो क्या हो जाएगा भैया, इसमें क्या हो जाएगा, कंगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, कंगन। कंगन कैसा हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा अनुनासिकता हो जाएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का बी वाला हो जाएगा। इसमें जो है अनुनासिकता का प्रयोग हुआ है, अनुनासिकता। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, इसमें सिकता है ना, अनुनासिकता का प्रयोग हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, रुचि जी का भी आ गया है, बहुत शानदार। हरिकृष्ण जी का, ओजिया वाले प्रतिभा जी का, सबका भी आ रहा है। बहुत बढ़िया, अंशुमान जी का भी आ गया है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। आपका ए है हा, बी है आपका छा, सी है आपका ओ, और डी आपका है आए। तो आपको बताना है कंठ तालु से किसका जो है प्रयोग होता है, बताइए आप लोग। तो एक हमारा हमने देखो यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर होगा का वर्ग हो गया, यहाँ पर का वर्ग हो गया ना, का वर्ग आपका होता है यहाँ से। का वर्ग, चा वर्ग, का चा ट, टा वर्ग,
ता वर्ग, और एक आपका होता है पा वर्ग। ठीक है, बिल्कुल आपका आ रहा है, अजय कुमार जी भी दे रहे हैं। मतलब है कि कंठ तालु से कौन सा बोला जाता है, तो आपका हो जाएगा ए और आय। तो आपका डी वाला आंसर होगा जो ए और आय है। चलिए अभी सब बताते हैं आपको भी। तो हमारा जो का वर्ग है, ये हमारा जो है ना, इसको हम बोलते हैं का खा गा घा अंगा। तो इससे जब हम का खा गा घा अंगा बोल देंगे, हमारे कंठ से आवाज आती है। किससे आती है? कंठ से आवाज आती है। तो हमारा इसका क्या हो गया भैया, ये हमारा हो गया कंठ। क्या हो गया? कंठ हो गया। जब आप का बोलिए, का जी, सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है जी। जब हम का बोलेंगे ना, का खा गा घा अंगा जब बोलेंगे तो हमारे कंठ से, यहां से आवाज आ रही है ना, ये कंठ होता है ना, ये वाला यहां से आ रही है, कंठ हो गया। फिर हमारे आता है एक सूत्र होता है के टी एम डी ओ। तो हमारा के से कंठ हो गया, टी से तालब होता है। अब भैया देखिए तालब से कौन होता है, जब हम चा बोलेंगे तो कंठ के जो ऊपर वाला भाग होता है और हमारे जो जीभ का जो मुंह वाला पिछला वाला भाग होता है वो हमारा तालब होता है। जब हम चा बोलेंगे ना, चा छा जा झा इया, जब बोलेंगे हमारे जो तालब वाला जो क्षेत्र है उससे आवाज आ रही है चा छा जा झा इया, है ना, आपका वो हो गया। फिर हमारा आता है मूर्धा, मूर्धन जिसको बोलते हैं, मूर्धन बोलते हैं। तो मूर्धन में क्या होता है, जो हमारा जीभ वाला जो बीच का भाग होता है टा, जब हम लोग बोलेंगे बोलेंगे ना टा बोलते हैं, टा ठा डा ढा अड़ा। अगर हम बोल रहे हैं टा ठा डा ढा अड़ा बोल रहे हैं तो हमारी जो जीभ है, मूर्धन्य वाली जो जीभ है हमारी है, वो बीच से लड़ रही है। टा बोलेंगे ना टा, तो हमारी जो जीभ है ऊपर लड़ रही है हल्का सा, टा ठा डा ढा अड़ा, है ना। तो कंठ तालु मूर्धन्य है। और दंत, जब हम, ये आपका दंती वाला है, दंत हो जाएगा। जब हम ता बोलेंगे, जब हम ता वाला शब्द बोलते हैं ता, तो हमारे जो दांत हैं जीभ से लड़ते हैं ना, ता बोलिए आप लोग, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना बोलते हैं। तो हमारी जो जीभ है, हमारे जो जीभ है हमारे दांत से लड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? दंत बोलते हैं। और फिर हमारा आ गया पा, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम ओष्ठ बोलते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ वाला ओ से ओष्ठ हो गया। जब हम पा बोलेंगे, पा वर्ग, पा फा बा भा बा बोलते हैं, तो हमारा जो ओष्ठ है इससे आवाज निकल रही है पा फा बा भा और, है ना, मा। तो आपका इसी पर आपका आधारित पूरा है। आपका अगर बोलना अगर आप आ गया है तो आपको वर्णमाला में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, धीरे धीरे जो आपको है समझ में आ जाएगा, सब इकट्ठा नहीं आएगा। जिसको नहीं आ रहा ना, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा कि आय के उच्चारण स्थान का सही स्थान क्या है? आय, जो आय होता है इसके उच्चारण का सही स्थान क्या है? ए आपका है तालव्य, बी आपका दंत्य, सी आपका है कंठोष्ठ और डी आपका है कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा भैया है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। बताइए आप लोग जी। अंशुमान जी कंठ तालव्य दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा हमारा? कंठ तालव्य हो जाएगा। इससे कौन कौन से बोलते हैं? ए हो गया आपका, आय हो गया। और कंठोष्ठ से क्या बोलते हैं? जो कंठोष्ठ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओ और हो गया, ओ और अ हो गया। ये हमारे क्या है? हमारे स्वर हैं। ठीक है। दंत से क्या बोलते हैं भैया? जो दंती होता है, ठीक है, दंती से जो है कोई हमारा स्वर बोला नहीं जाता है। ठीक है, दंती से हमारा कोई स्वर बोला नहीं जाता है। और तालव्य से कौन सा बोला जाता है? जो तालव्य होता है, तालव्य से बोलते हैं हम ई और बड़ी ई। कौन सी बोलते हैं? ई और बड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कंठ प्लस तालव्य, ए प्लस आई हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में आ रहा ना सबको? देखो जो डायरेक्ट पढ़ेगा उसको हो सकता है कि कम समझ में आए, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको हर लहजे में बताने की, आपको मैं बुलवा के भी बताऊंगा। ठीक है, जो भी पढ़ेगा मुझसे बताऊंगा आपको कुल मिला के आपको जो है समझ में आना चाहिए। ठीक, किसी भी तरह से। स्वर कह रहा है कि स्वर ए आए, फिर क्वेश्चन आ गया है का उच्चारण स्थान कौन सा है? कुछ आपका ए है आपका कंठोष्ठ है, बी आपका है दंतोष्ठ है, सी है कंठ तालव्य है और डी आपका है ओष्ठ है। तो बताना है आपको कौन सा इसमें जो है आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। जी जी रुचि जी, बहुत शानदार भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो आपको बता रहा है ए आई, अभी हमने बताया कंठ तालव्य हो जाएगा। जो ए आई हमारा है ए और आई। ठीक है, आप लोग जो है उसको बार बार बोलिए, प्रत्येक अक्षर को आप लोग जो है उसको आप लोग बोलिए और उसको ध्यान में रखिए कि हम कहाँ से कंठ तालव्य बोल रहा है, तो कंठ कहाँ है, तालव्य कहाँ है ना। अब कंठ कंठ कंठोष्ठ की बात कर रही है, तो कंठोष्ठ से कौन सा निकलता है हमारा? ओ निकलता है और औ निकलता है। क्या निकलता है भैया? औ निकलता है और ओ निकलता है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर हमारे ओष्ठ की बात आ रही, ओष्ठ की, जब हम ऊ बोलते हैं ना, ऊ ऊ क्या कहते हैं? ऊ
उल्लू हाउ, जब हम उल्लू बोलते हैं, जब हम ऊ बोलते हैं तो हमारा किससे, हमारे ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है ना, हमारे जो ओष्ठ है गोल गोल बनते हैं, तो हमारा ओष्ठ से क्या हो जाएगा, ऊ और बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया ना। तो हाँ बिल्कुल आपका जो है इसका आपका क्या हो जाएगा, आपका सी वाला हो जाएगा, कंठ तालब है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, ए आपका है 2, बी आपका है 3, सी आपका है 4 और डी आपका है 5। चलिए भैया, हो सकता है थोड़ा सा मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ाना भी लाजमी है, क्योंकि अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा तो सामने वालों को समझ में नहीं आएगा ना, बहुत सारे लोग हैं समझ में नहीं आएगा, तो जब समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का ना, समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। हमारे क्वेश्चन हमारे 30-40 क्वेश्चन है, लेकिन हम नहीं कराएंगे, हम 20 कराएंगे, लेकिन जो हम अच्छा कराएंगे। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं भैया, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, 3 होते हैं भैया, सी नहीं होगा आपका, 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपके हो जाएंगे 3 प्रकार के, बी वाला हो जाएगा। कौन होता है, एक हमारा हृस्व होता है, हृस्व स्वर होता है, एक हमारा होता है दीर्घ स्वर होता है, और एक हमारा कौन सा होता है, प्लुत स्वर होता है। प्लुत कौन सा होता है भैया, प्लुत बोलते हैं। इसका प्रयोग बहुत कम होता है जी, बहुत शानदार अंशुमान जी। 3 होते हैं, देखिए हृस्व में कौन से आते हैं आपके, आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया, ये हमारे हृस्व में आते हैं, 4 हो गए। दीर्घ में हमारे कौन से आते हैं, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ई, उ, ए ऐ ओ औ, बड़ा ऊ हो गया, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। ये हमारे हृस्व में आते हैं, लेकिन हमारे इसमें जो हृस्व जो दीर्घ वाला है इसमें हमारे संयुक्त आ जाएंगे। जो प्लुत होता है, प्लुत, प्लुत का प्रयोग अपने जो हिंदी में बहुत कम होता है, जो कोई नाटक वाटक लिखा जाता है ना, तो उसमें जो जोर देने के लिए है उसमें हम प्रयोग करते हैं। इसमें जो है प्लुत में जो है दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, इसको हम ऐसे से नोट करते हैं, इसको ऐसे नोट करते हैं, 3 3 की तरह होता है ना, जैसे हम लिखते हैं ना ओम, लिखते हैं ओम, लिखते हैं ना ओम, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं ओम, नहीं ओम नहीं होता, ओम। ठीक है, तो इसमें ज्यादा समय लग रहा है ओम बोलने से, है ना, और ओम शब्द बोलना भी चाहिए, विज्ञान ने इसको जो है प्रूव भी किया है। इसको बोलने से है हमारी काफी जो बीमारियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहा है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। ए आपका है स्वर है, बी आपके है व्यंजन है, सी आपका है मात्रा है और डी आपका है विसर्ग है। तो बताना है आपको कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, तो क्या हो जाएगा भैया, स्वर हो जाएंगे ना। स्वर अभी हमने बताया आपको है, स्वर कैसे होते हैं हमारे, ह्रस्व होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, बहुत शानदार। व्यंजन हमारे कितने होते हैं, व्यंजन हमारे जो होते हैं, व्यंजन हमारे जो मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, मूल व्यंजन कितने होते हैं भैया, 33 होते हैं। बहुत बढ़िया अजय जी, डी नहीं होगा भैया, डी नहीं होगा, आपका ए वाला होगा। मूल व्यंजन हमारा 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, का वर्ग, का वर्ग जो है, का वर्ग में 5 होते हैं, तो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, का वर्ग से पा वर्ग तक जो पा वर्ग होता है ना, तो आपके कितने हो गए, 25 हो गए, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक 25 हो गए। और 4 आपके हो गए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ कितने हो गए, 4 हो गए। कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, है ना, या, रा, लावा हो गया। और आपके 4 कौन से हो गए, आपके ऊष्म व्यंजन हो गए, है ना, जिनको बोलने से क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, मतलब होता है कि हमको गर्माहट पैदा होती है ना, जैसे बोलते हैं शाह, शाह बोलेंगे तो हमारे मुंह से ऊष्मा निकल रही है, शाह, सा, शाह, हा ना, तो सा हो गया, सा हो गया, शाह हो गया और हा हो गया। ये आपका कैसा है, ये आपका तालव्य है, तालव्य वाला सा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सलजम वाला सा, लेकिन इसका सही नाम क्या है, आप लोग तालब बोला करिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सरौता वाला बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको हम दंती बोलते हैं, दंती वाला सा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम खड़कड़वा बोलते हैं या पिटचिरवा बोलते हैं, है ना, खड़कड़वा हो गया, पिटचिरवा हो गया, लेकिन इनका सही नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य सा। कौन सा बोलते हैं भैया, मूर्धन्य सा बोलते हैं। और जो हमारा हा है, ये हमारा क्या है, एक कंठ है, इसको हम कंठ बोलते हैं, इसको हम काकल्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काकल्य बोलते हैं। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर क्या यहाँ पर है, स्वर हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। मात्रा आपकी, मात्रा अक्षरों में लगती है। विसर्ग कौन सा होता है, इस हमारा क्या है, ये हमारा अयोगवा होता है, अयोगवा का भाग है, जो हमारा ऐसे लगता है ना, ऐसे, लेकिन हम इसको एक इसका आधार मान लेते हैं, तो हम किस में लगाते हैं, हम आपको आधार मान के हम इसको ऐसे लगाते हैं, विसर्ग हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। तो आपका ए हो जाएगा, क्लियर है।
बताइए आप लोग, हरकिशन जी, अजय जी, रुचि जी, अंशुमान जी, सबको समझ में आ रहा है ना? अगर ना समझ में आ रहा हो तो बताइए भैया, और दूसरे हिसाब से समझाएं आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 14 कह रहा कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कौन से हैं? ए आपका है वृत्ताकार स्वर, बी है संवृत स्वर, सी है आपका अनुनासिक स्वर, और डी है आपका निरनुनासिक स्वर। तो बताना है आपको 14 नंबर क्वेश्चन की जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि जो है केवल मुख से निकलती है, मतलब है उसमें नाक का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, उनकी ध्वनि है जो नाक से नहीं निकलती है, केवल मुख से बात कर रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो भैया केवल मुख से बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर नाक की बात नहीं की गई है, ठीक है। अगर नाक की बात नहीं की गई है तो आपका हो जाएगा निर अनुनासिक स्वर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? निर अनुनासिक स्वर हो जाएगा। चलिए ठीक है ना आपका, बहुत ही अच्छी है। चलिए बहुत शानदार रुचि जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, मतलब है यहाँ पर अगर कह रहा है कि केवल मुख से निकलती है, मतलब है यहाँ नाक का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो आपका हो जाएगा। चलिए ना, बहुत शानदार। आपका दो स्वर आपके होते हैं, एक आपका होता है अनुनासिक होता है, एक आपका, जी बहुत बढ़िया, अंशुमान जी का आ गया, संजीव जी का आ गया, डी रुचि जी का आ गया, अजय कुमार जी का, बहुत बढ़िया, निरनुनासिक हो जाएगा। और जिसमें जो है, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें है, जिसमें जो स्वर है नाक, नाक और प्लस मुंह, नाक और प्लस मुंह है ना, दोनों से निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अनुनासिक स्वर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, कंठ तालब्य कौन सा है? आपको बताना है कौन सा जो है इसमें कंठ और तालब्य है। ए आपका है उ उ, बी कह रहा कि रा सा, सी कह रहा कि ए ऐ, और डी कह रहा कि आ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। बताइए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, अभी हमने आपको बताया, कई बार बताया है कि जो हमारा ए और आई होता है, जी बहुत शानदार, वेरी गुड अंशुमान जी, आपका जो ए आई होता है ना, क्या बोलेंगे? ए आई, तो हमारे कंठ और तालु ए आई, हल्का सा ना, बहुत शानदार आपका है कंठ तालब्य हो जाएगा, कंठ तालब्य हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारा कर रहा है उ उ, आप लोग उ बोलिए। जब आप लोग उ बोलेंगे, बहुत शानदार संजीव जी, रुचि जी, बहुत बढ़िया, जब हम उ बोलेंगे ना उ, तो क्या हो रहा है हमारा उ, तो हमारा जो है यहाँ पर ओठ का आकार ले रहा है ना उ, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हम ओष्ठ बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं। और जो हमारा रा और सा है, रा हमारा कैसा है, जो हमारा सा है कैसा भैया है? ये हमारा मूर्धन है, हम मूर्धन सा बोलते हैं ना इसको, हमारा मूर्धन हो जाएगा, मूर्धन हो जाएगा, ठीक है। चलिए है ना। और आपका जो आ और बड़ा आ है, ये हमारा कंठ से बोला जा रहा है, आ, तो हमारा कंठ से बोल रहे हैं तो हम कंठ बोलते हैं ना, कंठ। चलिए है ना, कंठी जो धारण करते हैं ना लोग, वही कंठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अजय कुमार जी का बढ़िया आ गया है, प्रतिभा जी, रुचि जी, सबका सी आ गया है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपका है 16, कह रहा है कि ए आई का उच्चारण स्थान है। देखिए भैया कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 20 बार क्वेश्चन आपका ए आई पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, जितने भी एग्जाम में आपके आते हैं, हिंदी आती है तो पूछा आपका ए और, तो हो जाएगा कंठ और तालब्य, है ना, क्या हो जाएगा? कंठ तालब्य हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। कंठ से आपका क्या हो गया? आ होता है, बड़ा आ होता है, आ बड़ा हो जाएगा ना। ओष्ठ से कौन सा आपको हो जाएगा? आपका ऊ हो जाएगा, जो आपका छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, और आपका बड़ा ऊ है, ठीक है। और कंठ ओष्ठ से क्या हो जाएगा? जो हमारा कंठोष्ठ से क्या हो जाएगा? आपका जो है ओ है, ओ है और औ है, हमारे कंठोष्ठ हो जाएंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा, अब आया बढ़िया हमारा, ठीक है, अब हमारा जो है व्यंजन आ गए। कह रहा कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? बताना आपको है कंठ ध्वनियां कौन सी है, ठीक है, जिनका उच्चारण जो है कंठ से होता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि एक हमारा क्या होता है के, टी, यम, डी और ओ, तो कैसे क्या हो गया? आपका कंठ हो गया, टी से आपका तालब्य हो गया, यम से आपका मूर्धन्य हो गया, मूर्धन्य होता है, डी से क्या होता है? दंती बोलते हैं इसको, और ओ से हमारा क्या बोलते हैं? उसको ओष्ठ बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको फिर हम बुलवाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। 17 का ए, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो का वर्ग है, अब का वर्ग में हमारा कौन सा आता है? कंठ हो गया ना, तो का वर्ग हो गया, यहाँ पर का वर्ग हो गया, तो का वर्ग में कौन आता है? का आएगा, खा आएगा, गा आएगा, घा आएगा, और आपका अंगा आएगा। इसी तरह हमारा चा वर्ग होता है, क, च, टा, ता, प, कच टतप याद कर लीजिए आप लोग, कच टतप होता है वर्ग, ठीक है। आपका ता वर्ग हो गया,
और यहाँ पर आपका पा वर्ग हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है भैया कंठ के बारे में पूछ रहा है, तो कंठ में हमारे कौन सा हमारा आता है, का वर्ग आता है, ये आपका का वर्ग हो गया। ठीक है, तो जब आपका का वर्ग आता है तो उसमें क ख गा घा अंगा आएगा, तो हमारा कौन सा इसमें हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इसमें का वर्ग हो जाएगा। चलिए काखा हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया ना। या और कौन से हमारे हैं, जो हमारा यारा कैसा है, ये हमारा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, यारा लावा होते हैं, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब पूछा है चा जा, चा और जा, तो हमारा चा और जा किसमें आ जाएगा, चा वर्ग में आ जाएगा। चा वर्ग में आता है ना, चा छा जा झा और इया, है ना, चा छा जा झा इया किसमें आता है, चा वर्ग में आता है। और चा वर्ग से कौन है, ता आपका है तालब्य है, तो हमारा हो जाएगा तालब्य। चा और जा कैसे भैया है, तालब्य है ना, तालब्य है। चाहिए बहुत बढ़िया। और पूछ रहा भैया टा, जो टा वह टा है और गा पूछ रहा है, दोनों अलग अलग हैं। टा का वर्ग अलग है, गा का वर्ग अलग है। गा किसमें आएगा, का वर्ग में आएगा, जो है ये हमारा हो जाएगा कंठ से बोला जाएगा गा वाला। और जो टा वर्ग में कौन सा आता है, ये हमारा हो गया का चा टा, टा वाला हो गया। और टा किससे बोलते हैं, मूर्धन से बोलते हैं, तो आपका टा वर्ग आपका मूर्धन्य हो जाएगा। चलिए क्लियर है भैया, एक क्वेश्चन में आपको काफी समझ में आया होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सबका ए आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रुचि जी, संजीव जी, प्रतिभा जी, काल भैरव जी, गुरु जी आप बहुत बढ़िया समझाते हैं, थैंक यू काल भैरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया अप्रिसिएशन करने के लिए, बहुत बढ़िया। कह रहा कि निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है, आपको बताना है हिंदी की जो है कंठ ध्वनि कौन सी है। ए आपका है ई, बी कह रहा ता, सी कह रहा फा और डी कह रहा हा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, बताइए आप लोग। ठीक है, अभी हमने जब बताया आपको कंठ, कंठ ध्वनि जो हमारी कंठ ध्वनि होती है कि कौन सा हमारा का वर्ग है, तो का वर्ग में हमारा कौन कौन से आते हैं, 5 अक्षर हैं, का खा गा घा अंगा। ठीक है, इसके अलावा कौन से आते हैं इसमें, का वर्ग प्लस, का वर्ग प्लस जो हमारा आ होता है, बड़ा आ होता है, और हा और विसर्ग, जो हमारा विसर्ग होता है ये हमारा किस में आता है, इसमें हमारा आता है कंठ में आता है। तो हमारा हो जाएगा ए। अंशुमान जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हो जाएगा ए वाला ए नहीं होगा भैया, हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अंशुमान जी जो है आप ध्यान दीजिए, जो हमारा कंठ बोला जाता है हमारा का वर्ग हो गया, तो का वर्ग में 5 अक्षर आपके आते हैं, का खा गा घा अंगा बोलते हैं। उसके अलावा आ और बड़ा आ और प्लस हा और प्लस विसर्ग, ये सब जो ए आपके व्यंजन भी है आपके जो है कंठ से बोलते हैं। चलिए, है ना, जो आप ई बता रहे हैं ना, जो आप किसको बता रहे हैं, आप जो ई बता रहे हैं, ई हमारा बोला जाता है ताला विषय बोला जाता है, किससे, ताला विषय बोलते हैं इसको हम, किससे बोलते हैं भैया, इसको हम ताला विषय बोलते हैं। चलिए जी, प्रतिभा जी बहुत बढ़िया, डी आ रहा, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हाँ, है ना, हाँ बिल्कुल। और जो हमारा ता है किससे बोलते हैं, दंती, दंती ना, के टी एम, है ना, डॉ के टी एम, तो हमारा का वर्ग हो गया, का च, ये हमारा चा वर्ग हो गया, ये हमारा हो गया टा वर्ग हो गया, और हमारा ये हो गया, ये हमारा ता वर्ग हो गया। तो दंती हो गया, दंती में ता वर्ग आता है, ठीक है, हमारा दंती हो जाएगा ता वर्ग। और ये हमारा पा वर्ग हो गया, तो पा वर्ग हमारा ओट से बोलते हैं, तो पा वर्ग में कौन सा आता है आपका, पा आता है, फा आता है, बा है, भा है, मा है, तो आपका हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका ओष्ठ हो जाएगा ना, ओष्ठ हो जाएगा। चलिए आप लोग जो बोल बोल के याद करा करिए ना, हम तो जो है हाँ हाँ, तो ऊष्म होगा सर भैया, ठीक है ऊष्म होगा, लेकिन है उसको अलग अलग भाव जो है, अलग अलग जो है क्लेरिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर ऊष्म की बात नहीं करिए, ऊष्म तो होता ही है, जो आपका है सा है, अब जो है सा और हा, ये आपके चारों जो आपके कैसे व्यंजन है, आपके ऊष्म है। ठीक है, इसको जो है ऊष्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बोलने से हमारा क्या है, ऊष्मा निकलती है। लेकिन अब हम इनको केवल ऊष्म तो नहीं कहेंगे ना, इनको अलग भी क्लेरिफाई किया गया है। अब सा को क्या बोला गया भैया, ये ऊष्म भी है, और इसको है, इसको हम ताला भी बोलते हैं, तालब्य। ठीक है, अब जो हमारा ये वाला सा है, ये हमारा ऊष्म भी है, और क्या है, इसको हम मूर्धन भी बोलते हैं, मूर्धन भी हो गया। और ये वाला सा है, ये भी हमारा क्या है, ऊष्म है, लेकिन कैसा है, ये हमारा दंती है। ठीक है, दंती हो गया। और हा कैसा भैया, ये जो हा है ऊष्म व्यंजन भी है, और कैसा है ये हमारा कैसा है, ये हमारा कंठ वाला हो गया। ठीक है, कंठ हो गया। तो जो है एक एक जो अक्षर को है कई भागों में जो है उसको क्लेरिफाई किया गया है। ठीक है, आप लोग जो है मतलब कि उसको अनथा मत लीजिए। ठीक है, ये हा भी आपका ऊष्म भी है, और आपका जो क्या हो जाएगा, ये आपका ये कंठ भी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है ना, हमको भी अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, 19 कह रहा भैया कि घा, जो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, जो घा है ना, घा
इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ए आपका है मूर्धा, बी आपका है कंठ, सी है तालु और डी आपका है दंत। तो आपको बताना है कि जो घा है इसका जो है कौन सा स्थान होगा। ठीक है, तो अब हमारा आ गया है का वर्ग, है ना, का वर्ग, का वर्ग हमारा आ गया है का च, का वर्ग, चा वर्ग, का च ट, टा वर्ग, ता, ता वर्ग और आपका हो गया पा वर्ग। ठीक है ना, पा वर्ग हो गया। तो इसमें हमारे कैसे आते हैं? का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया हो गया, है ना, आपका इया होता है। ठीक है, बी आ गया, बहुत बढ़िया, आपका हो जाएगा का हो जाएगा आपका। घा आपका कहाँ है? आपका कंठ में, है ना। चलिए बहुत बढ़िया ना, आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। चा, छा, जा, झा, इया आ गया है। टा वर्ग में आपके कौन सा आते हैं? आपका टा टमाटर, ठा टटेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन, अड़ा हो जाएगा। ता वर्ग में ता तकली, ता था थन, दा दवास, था धनुष, नानल। पा वर्ग में आपके पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा और माँ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो का वर्ग है किससे बोलते हैं? का वर्ग को हम बोलते हैं भैया, किससे बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कंठ से बोलते हैं। ठीक है, तो का से आपका कंठ हो गया, तो आपका जो है का वर्ग किससे बोलते हैं? हम कंठ से बोलते हैं। तो आप इसमें कौन से आ जाएंगे? इसमें आपका आ जाएगा आ है, बड़ा आ है और आपका जो हा है। ठीक है, ये भी आ जाएंगे आपके। ठीक है, कंठ हो गया। और चा वर्ग कैसे किससे बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं के कट, तो इसको हम ताला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ताला भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने ताचा, है ना, ताज करके, तो आप इसको बोल दीजिए ताज। तो आपका हो गया, मतलब आपको रिलेट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इसको, बार बार आपको इसको याद करना पड़ेगा। हम लोग जो है खूब रटे हैं इसको, पहले हम लोग भी पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिना पढ़े ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका हो गया तालब हो गया। टा वर्ग कैसा होता है भैया? हमारा मूर्धन से होता है, मूर्धन होता है ना, तो आप उसको यमटी कर लीजिए, यमटी, है ना। तो आपका ये जो आपका ता वर्ग होता है इसको हम कैसे दंती से बोलते हैं, तो हम लोग उसको डीटी याद किए थे। और जो हमारा है पा वर्ग है इसको हम ओपी याद किए थे, ओस्ट हो जाएगा, है ना, ओपी हो जाएगा। तो हमारा ओपी पा वर्ग पा फा भा मा हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया ना, तो आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 20 कह रहा है कि निम्न में से कंठ वर्ण है, आपको बताना है कौन सा जो है इसमें कंठ वर्ण है। ए कह रहा है कि ई या सा, बी कह रहा है कि आ हा विसर्ग, सी कह रहा है री रा सा और डी कह रहा है कि री स ल। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। बताइए अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए, कौन सा इसमें जो है आपका कंठ वर्ण है। तो अभी हमने आपको बताया, पूरा हल करके बताया अभी आपको। ठीक है, तो हमारा कौन सा कंठ वर्ण में आता है? हमारा जो का वर्ग आता है, किसमें? जो कंठ होता है, जो कंठ होता है, कंठ, कंठ में कौन से आता है? हमारा पूरा का वर्ग हो गया, का वर्ग प्लस छोटा आ, बड़ा आ, हा आता है और हमारा विसर्ग आता है। तो हमारा इतने होते हैं 5 2 7 2 9, 9 जो व्यंजन हमारे किसमें होते हैं? कंठ में होते हैं। ठीक है, तो आपका हमारा क्या कह रहा है इसमें भैया? बड़ा आ कह रहा है, हा कह रहा है और विसर्ग कह रहा है। तो हमारे इसमें आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे हमारे? ये हमारे आ जाएंगे का वर्ग में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब कह रहा है ई या और सा, तो हमारा जो है ई है या है, ऐसा किसमें बोलता था? ये हमको तालब में बोलता है। ठीक है भैया, आपका जो सा है तालब में होता ही है, उसमें व्यंजन भी है। बिल्कुल, बहुत सही। संजीव जी का भी आया है, अंशुमान जी का, हाँ अजय जी का भी आ गया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका आ रहा है। जो हमारा जो सा है ये वाला, जिसको हम सीटी वाला सा बोलते हैं, जिसको हम संजम वाला बोलते हैं, उसको तालब है, बिल्कुल सही है। या जो हमारा है इसको हम उसमें भी बोलते हैं, या जो है आपका अंतर से व्यंजन है। ठीक है, या इसको हम अर्धस्वर भी बोलते हैं, या और बा को, ये हमारा कैसा तालब है। और जो हमारी ई की मात्रा ये भी हमारा कैसा तालब है, तो आपके तालब हो जाएंगे। री रा ओसा, जो हमारा री रा ओसा है, कैसे है? इसको हम कैसा बोलते हैं? इसको मूर्धन बोलते हैं। कैसे भैया है? इनको जब हम बोलते हैं, जब इनको उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो मूर्धा होती है ना, इससे कंपन होता है। ठीक है, बोलने के आधार पर तो आपका है, तो आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया ना। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 21, कह रहा है कि निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण, ए आपका है ऊ कह रहा है, बी कह रहा है कि आ, सी कह रहा है कि ई और डी कह रहा है कि ई। बताना है आपको कौन सा इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 में कंठ वर्ण कौन सा है। बताइए भैया आप लोग, कंठ इसमें कौन सा है? ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? आ वाला हो जाएगा। कौन सा? अभी हमने आपको बताया है कंठ में कौन कौन से आते हैं। एक आपका का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया और प्लस छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, हा हो गया। और हमारा जो विसर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं।
तो आपके जो है इतने जो है आपके कंठ से पूछे जाते हैं, तो आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रुचि जी का भी आ गया है, बहुत शानदार। प्रतिभा जी का आ गया है, अजय जी का भी आ गया है, अंशुमान जी, संजीव जी, ओजीए वाले सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऊ किससे बोलते हैं? जब हम ऊ बोलते हैं ना, ऊ, तो हमारे जो ओंठ है ऊ बुला रहे हैं भैया। आप लोग बोल के देखिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए। ऊ तो किससे होता है भैया? ऊ ऊ है ना बोलते हैं, तो हमारा ओठ से आवाज आती है। किससे आती है? ओंठों से ना। और जब हम ई बोलते हैं, ई, तो हम थोड़ा सा जोर दे रहे हैं ना, ई ई, तो हमारा जो है, जो हमारे तालब से, जो हमारा तलवा है ना, तलवा, उससे आवाज आ रही है। यहाँ पर जो ई बड़ी है, किससे हो जाएगा? तालब हो जाएगा। चलिए, है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है, बहुत शानदार। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है मजा आ रहा होगा ना, ठीक। हम क्योंकि हम जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं ना, हमको भी अच्छा लग रहा है। कह रहा कि शाह, शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? अभी हमने आपको बताया है। ए कह रहा की दंती, बी कह रहा की मूर्धा, सी कह रहा की तालु, और डी कह रहा की दंतालु। भैया बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। बताइए अभी आप लोग। अभी हमने आपको सब बताया है कि ये हमारा सा, ये हमारा सा, ये हमारा सा कौन सा होता है, और ये हमारा हा। ये कैसे हमारे व्यंजन होते हैं? ये भैया व्यंजन हमारे कहते हैं, ये हमारे उस व्यंजन है। उसमें क्यों है? क्योंकि जब इनको बोलते हैं तो हमारे जो है मुख से क्या होता है? हमारे मुख से क्या है? उष्मा निकलती है ना, थोड़ा सा रगड़न पड़ती है कि शाह। जब हम शाह बोलेंगे ना, शाह, सा, सा, हा, तो हमको थोड़ा सा क्या, हमको थोड़ा सा क्या पड़ रहा है भैया? हमको पड़ रहा है इसमें थोड़ा जोर पड़ रहा है, उष्मा निकल रही है ना। तो आपका हो जाएगा सा। तो सा पूछा गया, इसमें क्या सा आपका हो जाएगा? आपका हो जाएगा इसमें तालु। जो सा है ये वाला, अभी हमने कई बार आपको बताया है कि हमारा जो ये वाला सा है कैसा भैया है, जिसको हम संयम वाला बोलते हैं, ये तालब से बोला जाता है। कैसे? तालब से बोलते हैं। तो जो मूर्धन्य की कौन से बोलते हैं? मूर्धा से बोलते हैं। हमारा ये वाला सा जो रहता है, इसको हम बोलते हैं ये, जिसको हम पेड़चिरवा बोलते हैं, पेड़चिरवा या खड़खड़वा बोलते हैं। तो हमारा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा कैसा? ये हमारा सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सा हो जाएगा। और दंती, दंती ये वाला जो, उसको हम सरौता वाला बोलते हैं, इसको हम दंती वाला बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा दंती। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा सा आ जाएगा। चलिए, बचा हमारा हा, ये हमारा कैसा है? ये हमारा कंठ है ना। इतना आपको रिवीजन करा देंगे हम कि आप लोगों को तो रट जाएगा। ठीक है, चलिए, समय लगेगा थोड़ा सा। बिल्कुल, सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका हो जाएगा तालु हो जाएगा ना। चलिए जी, प्रतिभा जी का आ गया, अजय कुमार जी का, रुचि जी का आ गया, अंशुमान जी का, सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्चारण के स्थान पर जो है आ व्यंजन कौन सा है? आप अब आ बताना है। ए कह रहा कि तालव्य, बी कह रहा कि मूर्धन्य, सी कह रहा कि कंठ्य, और डी कह रहा कि ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। बताइए अभी आप लोग कि जो है उच्चारण के आधार पर, जो स्थान पर जो है, उच्चारण स्थान के आधार पर आ व्यंजन कौन सा है? हमने कई बार आपको बताया है। जो हमारा क्या है भैया? जो कंठ मर्ण होता है, कंठ, जो कंठ से क्या बोलते हैं हम? का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है, और प्लस छोटा आ है, बड़ा आ है, हा है, और हमारा जो विसर्ग होता है, ठीक है, विसर्ग होता है, ये हमारे किससे बोले जाते हैं? हमारे कंठ से बोले जाते हैं। तो हमारा बताया, पूछा भैया, आ पूछ लिया है, तो आ हमारा किसमें है? हमारा इसमें आ गया ना, ये आ गया, तो हमारा कैसा हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तालब से क्या क्या पूछा जाता है? तालब से हमारा कौन सा हो गया भैया? इसे हमारा हो गया तालब से, हमारा हो गया चा वर्ग। कैसा हो गया भैया? चा वर्ग हो गया ना। चा, छा, जा, झा, यहाँ पे हमारा जो चा वर्ग हो गया, है ना। मूर्धन से कौन सा होता है? हमारा जो टा वर्ग होता है, टा वर्ग, है ना। टा टमाटर, ठा ठरेरा, डा डलिया, ढा कण अड़ा, तो हमारा मूर्धन हो गया। ओष्ठ से कौन सा हो गया? उसको हम ओपी बोलते हैं ना। ओष्ठ आपका हो गया पा वर्ग। जो पा वर्ग होता है ना, क्या बोलते हैं भैया? हम पापा बोलते हैं ना, पापा। तो आपका पापा जब बोलते हैं तो हमारा जो ओष्ठ है, दोनों लड़ रहा है ना इसमें, पा, फा, फूफा बोलते हैं, पापा बोलते हैं, है ना, मामा बोलते हैं। सब रिश्ते आपके इसी में आते हैं ना। पापा हो गया, फूफा हो गया, बुआ हो गया, है ना, आपके मामा हो गया, मामी हो गई, सब रिश्ते आपके इसी में आते हैं। किसमें आते हैं? आपके पावर्ग है ना। जब आप अब मामा फूफा बुआ मिलेंगे तो आप लोग बोला ए पावर्ग वाले इधर आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 23 का सी हो जाएगा, है ना। चलिए इधर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा कि हिंदी की जो स्व ध्वनि है, स्व ध्वनि है, क्वेश्चन नंबर 24 में बताइए आप लोग। ए कह रहा कि मूर्धन्य, बी कह रहा तालव्य, सी कह रहा दंती, और डी कह रहा ओष्ठ। तो आपको बताना है कौन सी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 24 में। तो अभी हमने आपको बताया है, ठीक है, बहुत जल्दी हमने आपको बताया था। अभी मुश्किल से हमको लग रहा है कि सेकंड 60 सेकंड या 70 सेकंड भी नहीं हुए होंगे ना। तो हमारा सा क्या हो जाएगा? हमारा सा बोलते हैं तालब से बोलते हैं। किससे बोलते हैं भैया? तालब से सा बोलते हैं ना। तो हमारा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, है ना, राइट आंसर। बहुत बढ़िया जी, बी आ रहा, बहुत शानदार।
मूर्धन से क्या होता है, ये वाला सा होता है मूर्धन में, पेड़चिरवा होता है जिसको हम खड़कड़वा बोलते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, ऋषि जी का आ गया है, अंशुमान जी का। दंती से किसका बोलते हैं, दंती हम बोलते हैं ये वाले सा को, है ना, जो ये वाला सा होता है जिसको हम सरौदा वाला सा बोलते हैं, सुरेश वाला सा बोलते हैं ना, जिसमें सुरेश पहले सु वाला जो सा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। संजीव जी का आ गया, हाँ संजीव जी आपका जो नाम लिखते हैं संजीव, है ना, जो आपका नाम लिखते हैं संजीव लिखते हैं, तो इसमें जो ये सा है आपका, ये वाला कौन सा है आपका, दंती है। कैसा हो जाएगा भैया, दंती हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। चलिए, और ओंठ से क्या बोलते हैं, जो ओंठ से हमारा होता है पावर्ग बोलते हैं। कैसा बोलते हैं भैया, पावर्ग, है ना। अभी हमने आपको बताया है, पापा है, फूफा है, मामा है, मामी है ना, ये आपके जो है जितने भी आपके जो आपके निजी रिश्ते होते हैं आपके जो है पावर्ग में आते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भैया, आपका बी वाला हो जाएगा, तालब्य। समझ में आ रहा ना भैया आपको, बताइए आप लोग, है ना। ज्यादा बोर मत होइएगा ना, बता दीजिएगा कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं जो है, तो हम और अच्छा पढ़ाएंगे आपको ना। कह रहा है कि चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान कौन सा है होता है। ए आपका है ओष्ठ, बी है दंत्य, सी है तालु और डी आपका है मूर्धा, ठीक है। आपको बताना है कि चा, छा, जा, झा, इया। हमने आपको बताया है, क्या सूत्र बताया था, के टी एम डी ओ, के टी एम डी हो, तो के से हमारा क्या हो गया, यहाँ पर का वर्ग हो गया, ठीक है। तो हमारा कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, और जो हमारा तालु से क्या होता है, हमारा होता है चा वर्ग होता है ना, टच, है ना, का है, फिर टच है, फिर यम से का है आपका, यम है आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका टावर हो जाएगा, मूर्धन टावर हो गया, यहाँ पर दंती आपका हो गया, तावर हो गया, और यहाँ पर ओ आपका हो गया, पावर हो गया, ठीक है। आपके वर्ग है ना, वर्ग मतलब है इसमें जो है आपका समूह आता है, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो हमारा क्या पूछा गया भैया, इसमें चा, छा, जा, यहाँ पूछा गया है, और चा किस वर्ग में आता है, हमारा चा वर्ग में आता है ना, चा, छा, जा, झा और इया। अब भैया ये हमारा पूछा गया है किस में आता है, हमारा तालु में आता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ताला में हो जाएगा, सी आ गया भैया। बहुत बढ़िया जी, अंशुमान जी का, संजीव जी का, अजय जी का, प्रतिभा जी का, सबका सी आ रहा है। रुचि जी बी नहीं होगा, बी हमारा नहीं होगा, सी होगा। कैसा होगा भैया, सी होगा। दंत से हमारा कौन सा पूछा जाता है, अब हमारा दंती पूछा गया है, कंठ है, तालु है, मूर्धन है, दंती है। आप अगर दंती बता रही, बी वाला बता रही, तो हमारा दंती होता है, ये कौन सा होता है, दंती होता है। तो दंती से हम ता वर्ग बोलते हैं ना, ता, था, दा, धा, ना। बता दांत, जो हमारे दांत है, हमारे जो है दांत जो है हमारे जीभी में लड़ रहे हैं ना, आप जब ता बोलेंगी ना, जब आप ता बोलेंगी तो आप देखिए जो हमारा जो दांत है वो हमारी जीभ में लड़ता है, ता, था, दा, धा, ना, है ना। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इसमें तावर्ग हो जाएगा, दंती में तावर्ग हो जाएगा, ओष्ठ से हमारा पावर्ग हो जाएगा, ठीक है। और हमारा मूर्धन से हमारा कौन सा हो जाएगा भैया, टावर्ग हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया ना। और तालु से हमारा कौन सा है, तालु हमारा ये वाला है, तो हमारा चावर्ग हो जाएगा, ठीक है। बहुत सरल है, कोई बहुत कठिन नहीं है ना। टाइप रॉन्ग, कोई बात नहीं, बिल्कुल हम समझ गए थे, कोई ना कहीं गलती कहीं ना कहीं हुई है ना। आप बहुत सरल है, थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, और कोई कठिन नहीं है इसमें ना, कोई चीज कठिन नहीं होती है। हम हमारे सोचने की क्षमता पर होता है कि हम इसको कैसे सोच रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजनों में से बताना है कौन से व्यंजन का उच्चारण जो है तालु से होता है, कौन से व्यंजनों का उच्चारण जो है तालु से होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, बताइए भैया आप लोग, ठीक है। तो ए कह रहा आपका का है, बी कह रहा कि ढा है, सी कह रहा कि छा है, और डी कह रहा कि माँ है। अब आपको वहां पर तालु देना है, ठीक है। और हमारा क्या भैया यहाँ पर कंठ है, तालु है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है, तालु, मूर्धा है, दंती है, दंती है, और आपका ओष्ठ है, ठीक है। और इसी को जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो के से आपका कंठ से के हो गया, टी से आपका तालु हो गया, यम से आपका मूर्धा हो गया, दी से आपका डी हो गया दंती से, और आपका ओ हो गया के टी एम डी ओ, ठीक है। बिल्कुल आपका 26 का सी दे रही है, अजय कुमार जी सी दे रहे हैं। तो आपका पूछा गया, आपका तालु पूछा गया है, तालु से हमारा यहाँ पर हमारा का वर्ग आता है, यहाँ पर हमारा चा वर्ग आता है, यहाँ पर हमारा टा वर्ग आता है, टा वाला, यहाँ पर हमारा आता है ता वर्ग, का, चा, टा, ता, और यहाँ पर पा पूछता है। और पूछा हमारा तालु पूछा गया, तो तालु में हमारा कौन सा आ जाएगा, चा वर्ग आ जाएगा, और चा किस में है, सी में है। बहुत बढ़िया, आपका छा आ गया, बहुत शानदार, वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। छा अंशुमान जी का, संजीव जी का, रुचि जी का, प्रतिभा जी का, बहुत बढ़िया, आपका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अब का पूछा गया, का किसमें आपका आता है, आपका कंठी में आता है, कंठ से आता है, तो आपका कंठ हो जाएगा, ठीक है। देखिए ढा पूछा गया ना, टा टमाटर, ठा ठटेरा, डलिया, ढा ढक्कन, ढा ढक्कन वाला ढा है ना, तो किसमें आपका आ जाएगा, ये इसमें आपका है ना टा वर्ग में, टा टमाटर, ढा ठटेरा, डलिया, ढा ढक्कन ना, तो आपका यहाँ पर मूर्धा हो जाएगा, यहाँ पर मूर्धा हो जाएगा। चलिए, है ना, बहुत बढ़िया। आपका माँ पूछा गया, हमने आपको बताया था माँ किससे बोलते हैं, माँ हम ओष्ठ से बोलते हैं, किससे बोलते हैं भैया, मामा हो गया ना, मामा हो गया, मामी हो गई है ना। तो आपके जितने भी आपके होते हैं आपके हो जाएंगे
26 में आपका सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका सी आ रहा है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 कह रहा है कि इ ई इ ई चा छा जा झा इया का उच्चारण स्थान किससे होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27, बताना आपको। छोटा ई, बड़ी ई, चा है, छा है, जा है, झा है, इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। ऑप्शन ए आपका है कंठ है, बी है मूर्धन है, सी आपका तालब है और डी आपका है, ये है आपका 27 नंबर। आप क्वेश्चन बताइए आप लोग का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 का। तो अभी हमने बताया था आपको के टी यम डी ओ, कंठ, तालु, मूर्धन, दंती, ओष्ठ है। और पूछा क्या भैया इसमें, आपका चा वाला पूछा है। यहाँ पर हमारा का हो जाएगा, यहाँ का वर्ग है, मतलब है का गंगा। यहाँ पर हमारा चा वर्ग है, चा छा दादा इया हो जाएगा। तो हमारा किस में आ जाएगा, तालब में आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, तालब हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी बहुत शानदार है ना। आप लोग तो बोर तो नहीं हो रहे ना, बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। और कंठ से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कंठ से हमारा का वर्ग हो जाएगा। मूर्धन से क्या हो जाएगा हमारा, मूर्धन से हमारा क्या है, टा वर्ग हो जाएगा। टा टा टमाटर ठा डाल लिया ना। ओष्ठ से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पा वर्ग हो जाएगा। पा वर्ग जो है ना, पा वर्ग हो जाएगा। प्लस हमारा जो ऊ है, बड़ा ऊ है ना, तो बोलते ना उल्लू हो, तो आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, रुचि जी, अजय कुमार जी, प्रतिभा जी, सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 28 तक, ठीक है, उसके बाद हमारी रीजनिंग क्लास है ना, उसमें भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 28, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब्य है, बताना आपको है, तालब्य है। ए कह रहा आपका गा, बी कह रहा झा, सी कह रहा कि ना और डी कह रहा आपका मा। तो यहाँ पर भी हम सूत्र लगाते हैं अपना वही पुराना फार्मूला। क्या कह रहा भैया, के टी एम डी ओ। आप लोग जो है तुरंत फार्मूला लिखिए बढ़िया से, उसको बैठाइए, रटना पड़ेगा आपको ना। यहाँ पर आपका क्या है, कंठी है, का वर्ग है, आपका तालब है, आपका चा वर्ग है, मूर्धन आपका है, टा वर्ग है, दंती आपका है, ता वर्ग है और ओष्ठ आपका है, पा वर्ग है। पूछा क्या भैया, आपका तालब पूछा गया है। तो तालब हमारा टी होता है, टी से तालब होता है, तो उसमें चा वर्ग आ जाएगा। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं हमारे, चा है, छा है, जा है, झा है, इया है और छोटी ई है और बड़ी ई है। ये हमारे किस में आते हैं, हमारे तालब में आते हैं। और इसमें कौन सा आता है, इसमें हमारा शाह आता है और हमारा या आता है। तो हमारा इसमें इतने आते हैं। तो पूछा कौन सा भैया, इसमें झा पूछ लिया गया, झा हमारा हो जाएगा, तालब हो जाएगा। क्लियर है भैया, बहुत शानदार, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है ना जी। झा, अंशुमान जी बढ़िया बिल्कुल बोल रहे हैं। प्रतिभा जी का भी आ गया, रुचि जी का भी आ गया, अजय कुमार जी का आ गया, अंशुमान जी का, संजीव जी का, सबका बढ़िया आ गया। ठीक है भैया, तो जो है आज हम क्लास अपनी यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं। क्वेश्चन हमारे पास अभी भी हमारे पास क्वेश्चन लगभग 12 क्वेश्चन हमारे पास थे। हमने 40 क्वेश्चन लाए थे, लेकिन टाइम कम है क्योंकि जो समय भी हो गया है, रीजनिंग की क्लास भी चल रही है। तो जो है हम लोग क्या है कि हम लोग जो है टाइम का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर क्लास के लिए ना। तो हम जो है आज 28 क्वेश्चन ही करा पाए, कोई बात नहीं है, ठीक है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हमें। जो है इसके बाद क्या है, हमारी रीजनिंग क्लास चल रही है, 11 बजे से रीजनिंग क्लास है, सफलता बैच हम लोगों ने चलाया था। ठीक है, 100% सटीक रणनीति के साथ क्लासेस हमारी जो है 5 फरवरी से स्टार्ट हुई थी। और बहुत ही आज खुशी की बात है कि जो है सर जी 1 हफ्ते से कान में प्रॉब्लम आ गया है और मेरा सीआई साहब का मेडिकल टेंशन हो रहा है, उसको आप चेक करा लीजिए बिल्कुल। जो अंशुमान जी है, आप जो है उसको अच्छे जो मेडिकल में जो है कह रहे हैं हॉस्पिटल में है, उसको आप कराइए उसको, ठीक है, क्योंकि जो है लापरवाही नहीं करना है कि बहुत, क्योंकि जी सर जी आज का क्लास बहुत अच्छा रहा, थैंक यू रुचि जी, बहुत शानदार। तो बिल्कुल जो है आप लोग है जस्ट जो है 11 बजे से है ना, आप लोग जो है 11 बजे से जो है AM जो 11 AM हमारा वहां पर रीजनिंग की क्लास होने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल जुड़िएगा इसमें 11 AM से। इसमें सर जो है अल्फाबेटिकल जो है ना, अल्फाबेट जो है सर अल्फाबेट टेस्ट करा रहे हैं, आज सेकंड क्लास है, ठीक है, उसमें आप लोग आ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ठीक है, चलते हैं हम क्योंकि समय भी हो रहा है, 4 मिनट समय लगता है आने में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।